टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कल क्लास में हम देख रहे थे राशन जी। कल हम खत्म कर चुके हैं। अब मैं 2 मिनट में फटाफट से बता देती हूँ। पूरा रिविजन नहीं कराऊंगी, बाकी आप जाके क्लास में देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था राशन जी में। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि उन्होंने औरंगजेब के साथ क्या क्या जो उनके जो युद्ध हुआ था उसमें उनका कैसे साथ दिया था, इनडायरेक्टली साथ दिया था। उसके बाद उन्होंने चला चला के मुगलों से पंगे लिए थे और फिर एंड में जाके चित्तौड़ के किले की मरम्मत वगैरह करा दी थी। इन्होंने क्या क्या टेम्पल्स वगैरह बनाए थे, मंदिर बनवाए थे, पानी के लिए क्या व्यवस्था करी थी, राजसमंद लेक बनवाई थी। और स्कॉलर थे जो उनके उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी ये सब हम देख चुके हैं, उनके टाइटल्स भी हम सब देख चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम उनके बेटे कौन थे, महाराणा जयसिंह, महाराणा जयसिंह जी पढ़ेंगे हम। उनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1680 एडी से 1698 एडी तक। इसके बाद में हम पढ़ेंगे महाराणा अमर सिंह सेकंड, पहले हम पढ़ेंगे जयसिंह जी। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इन्होंने क्या क्या बनवाया था? तो इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने भी एक लेक बनवाई थी। किस नाम से लेक थी वो? पापा ने किस नाम से बनाई थी इनके? राजसमंद। तो एक किस नाम से बनाएंगे? जयसमंद लेक। कौन सी लेक बनवाई थी इन्होंने? जयसमंद लेक बनवाई थी इन्होंने। अब ये वाली लेक इनको कैसे बनवानी पड़ी? तो पहले क्या हुआ करता था, जो राजा हुआ करते थे, पापा तो होते ही थे वो, लेकिन उनमें एक वो रहता था कि हम राजा है, तो वो थोड़ा अपने बेटों से मिलने वगैरह में भी सोचा करते थे। तो एक बार क्या, जयसिंह जी आते हैं बाहर, उनके दरबार जो जो गेट कीपर्स होते हैं उसमें बोलते हैं कि मुझे पापा से मिलना है। तो आप रुको, मैं पूछ के आता हूँ। पूछने जाते हैं तो कहते हैं नहीं, मैं अभी थोड़ा ना जो ये राज संबंधी के कारों में बिजी हूँ, कुछ लेक वगैरह में, तो उनसे बोलना बाद में मिलूंगा। बात ठीक है, चल जाते। कुछ टाइम बाद वो वापिस आते हैं, फिर वापिस बोलते हैं कि अभी पूछ के आता हूँ। फिर पूछने जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, अभी मैं थोड़ा कैसे कौड़ी का जो राज कोर्स है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो बाद में अपन मिलते हैं। अभी वो सुन के जैसे जी को आ जाता गुस्सा, अरे ऐसा कौन सा काम है यार कि अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे थे। तो गुस्सा आता था, फिर कहते हैं अब जब मैं राजा बनूंगा ना, मैं लेक बनवाऊंगा। ऐसी कैसी से लेक बनवा रहा जो खत्म ही नहीं हो जाएगा। मैं लेक बनाऊंगा उनसे बड़ी। तो राजसमंद से बड़ी जो लेक थी किसने बनवाई थी? जयसिंह जी ने। किस नाम से बनवाई थी? जय संबंध लेक। इसके बाद में इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था इसी जो लेक है इसके पास में, नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर था। नर्मदेश्वर से आपको पता लग गया होगा कि महादेव का मंदिर है। नर्मदेश्वर टेम्पल कहाँ पे सिचुएट था, लोकेट था या सिचुएटेड था? इस लेक के पास में। किसके पास में था? इस लेक के पास में ये था। अब इसके बाद जैसे इनकी एक रानी हुई थी, वो थी पौहार रानी, मतलब पौहारों की राजकुमारी थी। फिर उनकी शादी हो गई थी, तो उन्होंने एक महल उनके लिए मतलब जो बनाया गया था उसमें जाके रहने लग गई थी। उनका क्या नाम था? कोमला देवी। क्या था? कोमला देवी। क्या था? कोमला देवी उनका नाम था। तो वो जहाँ रूस के चली गई थी, मतलब गुस्सा होकर चली गई थी, वो दूसरे पैलेस में वहां रहने लग गई थी। तो वो पैलेस इन्होंने बनवाया था। तो वो पैलेस को हम किस नाम से बोलते हैं? रूठी, रूठी रानी का महल, रूठी रानी पैलेस। क्या? रूठी रानी पैलेस। अब आपने सोचा होगा रूठी रानी जो रूठी रानी थी तो मारवाड़ वाली थी? नहीं, ये भी थी, वो भी थी, ये भी थी। हम जब वहां पढ़ जब मारवाड़ पढ़ेंगे तो हम उसमें वो पढ़ेंगे। आज हम मेवाड़ पढ़ते हैं तो आज हम उसमें ये पढ़ेंगे। तो क्या नाम था राज सिंह जी की वाइफ का? कोमला देवी। और इनके लिए जो पैलेस बनवाया गया था वो उसको किस नाम से बोला जाता है आज? रूठी रानी का महल। किस नाम से बोला जाता है? रूठी रानी का महल। अब देखो, जब राज सिंह जी राजा बने थे तो उन्होंने औरंगजेब से और शाहजहां से चला चला के पंगे लिए थे, बस युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे। तो जय सिंह जी राजा बनते हैं तो स्टार्टिंग में तो वो भी पंगे लेते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन बाद में उनको पता लग जाती है कि यार पार नहीं पड़ेगी, लड़ाई लड़ाई करते इतना टाइम होगा, पार नहीं पड़ेगी। तो फिर वो संधि कर लेते हैं। किसे संधि कर लेते हैं? औरंगजेब से संधि कर लेते हैं।
ट्रीटी विथ औरंगजेब। औरंगजेब से ट्रीटी कर लेते हैं। और ये कौन सा जो अलायंस है, जो कौन सा गठबंधन तोड़ते हैं? राठौर सिसोदिया गठबंधन, राठौर सिसोदिया अलायंस तोड़ देते हैं। ठीक है, जब ये संधि करते हैं तो क्या था, और उस टाइम औरंगजेब भी दुखी हो चुका था, क्योंकि औरंगजेब को कहाँ जाना था? औरंगजेब को जाना था डेक्कन की तरफ। उस टाइम साउथ और जो महाराष्ट्र के जो एरिया था, वहां पे एक शक्ति उभर के आ रही थी। कौन सी? मराठे। मराठे बहुत दुखी करते थे। तो जो औरंगजेब का ध्यान था, मेन ध्यान वहां पे था। तो औरंगजेब खुद वहां जाना चाहता था ये वाला विद्रोह रोकने के लिए, पर वो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि ये राजपूत वाले, मेवाड़ वाले भगा भगा के पंगे लेते जबरदस्ती से। तो ये भी दुखी हो गया था, तो वो ये भी संधि करना चाहता था। इधर से जयसिंह जी भी संधि करना चाहते थे। पर जयसिंह जी जब संधि करते हैं तो वो पहले बोलते हैं कि हम संधि इसी कंडीशन पर करेंगे, पर हम जजिया नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? हम हम जजिया, जो जजिया मैंने आपको बताया था टैक्स था, जजिया टैक्स नहीं देंगे। तो औरंगजेब कहता ठीक है बाबा मत दो, कोई बात नहीं, पर आप उसकी जगह से कोई आपकी टेरिटरी के कुछ हिस्से दे दो। तो वह कहता है ठीक है। तो 3 हिस्से देते हैं। पहला पूर्व, सेकंड मांडल, और तीसरा कौन सा देते हैं? बदनौर। कौन कौन सा देते हैं? पूर्व, मांडल और बदनौर। कौन कौन सा देते हैं? पूर्व, मांडल और बदनौर। कौन? महाराणा महाराणा जयसिंह दे देते हैं। किसको? औरंगजेब को। क्या मना करते हैं? हम जजिया नहीं देंगे। तो जजिया उन्होंने नहीं दिया था। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे महाराणा अमर सिंह जी। अमर सिंह जी भी जो थे वो बहुत गुस्से वाले थे। क्या थे? बहुत गुस्से वाले थे। पर उनका ये था कि ठीक है हम लड़ाई झगड़े करेंगे, पर इतना नहीं था कि ऐसे करें। अब क्या हुआ, औरंगजेब का टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में अब राजा कौन बनेगा? औरंगजेब का बेटे बनेंगे। और इनके टाइम में क्या हुआ करते थे, जो राजा बना करते थे, भाई भाई आपस में लड़ेंगे, कौन सा भाई जीत गया वो राजा बन जाएगा, बाकी हार गए तो वो हार। ऐसा नहीं हुआ करता था कि जो मेवाड़ वाला के बेटा बनेगा, या फिर पहले से बता के जा रहे हैं, या फिर सलूमर वाले सामान डिसाइड कर सकते थे। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। तो अब इसके औरंगजेब के 3 बेटे थे। जो मेन लड़ाई जो हुई थी वो 2 जनों में हुई थी। कौन से? मुअज्जम और अच्चम। जो मुअज्जम था उसकी तरफ से तो लड़ रहे थे विजय सिंह जी। विजय सिंह कौन? आज का जो जयपुर है, जयपुर को पहले क्या बोला करते थे? आमिर। आमिर बोला करते थे। तो आमिर के राजा के भाई थे वो। और अज्जम की तरफ से कौन लड़ रहा था? अजमेर का राजा, सॉरी, जयपुर का राजा, मतलब आमेर का राजा। कौन था? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह किसकी तरफ से लड़ रहा था? अज्जम की तरफ से। और मुअज्जम की तरफ से कौन था? विजय सिंह। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें कौन जीत जाता है? मुअज्जम जीत जाता है। मुअज्जम जीतने के बाद वो अपना नाम बदल के क्या करता है? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट कौन था? मुअज्जम। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब है बहादुर शाह फर्स्ट जीत जाता है। बहादुर शाह फर्स्ट जीत जाता है तो वो क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। उधर से अब जब ये राजा बनता है, मतलब सुल्तान बनता है, किंग बनता है दिल्ली का, मुगल सल्तनत का, तो वो कहता है पहले मुझे लिस्ट बताओ कि अज्जम की तरफ से कौन कौन साथ में था। कि महाराणा सवाई सिंह था। अच्छा, राजा सवाई सिंह था। तो एक काम करो, इन सवाई सिंह जी को वहां से हटाया, और किसको राजा बनाया वहां पे? विजय सिंह जी को। क्योंकि साथ किसने दिया था? विजय सिंह जी ने उनका साथ दिया। अब जो अजीत सिंह थे, मारवाड़ के राजा, मैंने बताया था औरंगजेब उनको राजा मानने से मना करते थे। तो वो वैसे ही घूम रहे थे, उनको तो राजा बनना था, मारवाड़ के राजा तो वो थे। और दुर्गा जी, दास जी वगैरह सब ये उनके सपोर्ट में थे। अब कौन कौन कौन, जो अमर सिंह जी हैं उनके पास में 2 राजा आते हैं। कौन कौन से राजा आते हैं? पहले तो आता है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह कौन है? सवाई जयसिंह जयपुर का राजा। पर उस टाइम हटा के बहादुर शाह ने किसको बना दिया था? विजय सिंह को। ठीक है। और अजीत सिंह कहाँ के राजा? मेवाड़ के राजा। तो अजीत सिंह और सवाई जय सिंह दोनों आते हैं
अमर सिंह जी के पास। वो बोलते हैं कि आप, अब हमारे में तो इतनी ताकत नहीं है कि हम अकेले युद्ध करके जीत सके, तो आप हमारा सपोर्ट करो और हमें हमारी हमारी टेरिटरी जो है वो वापस दो। अच्छा ठीक है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम दोनों का साथ दूंगा। तो मान लो मैंने सवाई जय सिंह जी का साथ दिया, उनको जयपुर वापस मिल जाएगा, आपको उदयपुर वापस मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? कि अब पहले हमें राजा बन जान दो, फिर आप जो बोलोगे हम आपको दे देंगे। ना ना ना, पहले कंडीशन। तो क्या कंडीशन रखी थी? देवारी एग्रीमेंट का। और जो ये तीनों का जो मिलकर एग्रीमेंट हुआ था उसको किस नाम से बोला जाता है? देवारी एग्रीमेंट। कब हुआ था ये? 1708 में हुआ था ये। कब हुआ था? 1708 में ये हुआ था। अब इसमें क्या होता है कि अमर सिंह जी बोलते हैं मेरी एक बेटी है, तो सवाई जैसे तुझे इसे शादी करनी पड़ेगी। कौन करनी पड़ेगी? सवाई जय सिंह को शादी करनी पड़ेगी। और उनकी जो अमर सिंह जी बेटी का क्या नाम था? चंद्रकमल। चंद्रकमल से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन शादी ब्याह करना है मुझे यार। कि नहीं ब्याह तू करना है, पहले पूरी बात सुन ले, ठट जा। तो पहले पहले तो तेरे कितने ब्याह हो रखे हैं, मैं कितनी शादियां हो रखी है? क्योंकि 4-5 तो हो ही रखी है। तो बच्चे के मनमान बच्चे। तो देखो, मनमान बच्चे हो, मनमान लोग हैं, कोई मतलब नहीं है। मेरी बहन मतलब मेरी जो बेटी है उससे शादी कराने के मतलब ये है, वो भले उसकी शादी बाद में होगी पर वो महारानी कहलाएगी पहली बात तो। और जो उनका बेटा होगा वो राजा बनेगा। मतलब तुम्हारे बड़े बेटे नहीं राजा बनेंगे, कौन राजा बनेगा? मेरी बेटी का बेटा राजा। तो तो सवाई जैसे मान लेता है। तो ये जब मानने के बाद दोनों निकलते हैं और इधर से अमर सिंह जी भी साथ में जाते हैं। सबसे पहले जाते हैं उदयपुर पे कब्जा करते हैं और किसको वापस देते हैं? अजीत सिंह जी को वापस देते हैं, मुगलों को भगाते हैं वहां से। फिर जाते हैं अजमेर, सॉरी जयपुर। जयपुर आने के बाद इधर से मुगलों की सेना वगैरह को हटाते हैं, शक्ति सिंह को हटाते हैं। इसको वापस से राजा बनाते हैं, सवाई जय सिंह को राजा बनाते हैं। किसी शादी होती है? किसी शादी होती है इनकी? उनकी बेटी, किसकी बेटी? अमर सिंह जी की बेटी से उनकी शादी होती है। तो अब इस जो एग्रीमेंट है इसकी दो क्या थी? कंडीशन थी, दो शर्तें थी। पहली तो क्या थी कि अमर सिंह जी की बेटी से शादी करनी पड़ेगी किसको? सवाई जय सिंह को। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर दोनों हेल्प करेंगे, ये दोनों हेल्प कर देंगे, अमर सिंह जी दोनों की हेल्प कर देंगे, तो उनको अपनी स्टेट वापस मिल जाएगी। दो कंडीशन थी कि अगर हमारी आप हेल्प करो और हमें हमारी जो स्टेट है वो वापस दिलाओ। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि इनकी बेटी की शादी से, इनकी बेटी से शादी कौन करेगा? सवाई जय सिंह इनकी बेटी से शादी करेंगे। तो और ये तीनों ने एग्रीमेंट किसके खिलाफ बनाया था? बहादुर शाह के खिलाफ बनाया था। बस ये थी हमारी आज छोटी सी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।